श्री सीताराम। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। बहुत दिन से आपको इंतज़ार था कि मनोकामना वाली महाकाली जी को रोहित तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो। भाई मैं ही नहीं दिख रहा था आपको तो कहाँ से दिखा दूँ। तो अब सीरीज़ चालू हो गई है देवी जी की, तो अभी मैं आ गया हूँ आपको मन्नतों वाली महाकाली जी दिखाने, या फिर बोल लूँ मनोकामना वाली महाकाली जी दिखाने। आज जब ये वीडियो शूट हो रही है तो है 10 तारीख। काम अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है मूर्ति में, लेकिन आप मूर्ति का फर्स्ट लुक देखिए मेरे द्वारा। अभी वाइट वॉश हुआ है, मतलब चौक मिट्टी हो गई है देवी जी में, लेकिन वाइट वॉश का अभी भी काम बाकी है। मूर्ति में भी बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। जेवर भी कहीं कहीं माता ने पहनी है, कहीं कहीं जेवर पहनना बाकी है। अगर आप मूर्ति देखेंगे तो थोड़ा सा फील आपको आ सकता है गढ़ा फाटक वाला भी। पहले जो मूर्ति बनती थी पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो चेंज तो है, पूरा चेंज है मूर्ति, बहुत हद तक चेंज है। इसमें मैं एक चीज़ और दिखाऊँ आपको थोड़ा सा। अगर जैसे आप ये राक्षस का हाथ देखेंगे तो वाकई में ये लग रहा है कि राक्षस का हाथ है। देखिए नुकीले कितने हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि त्रिशूल या भाला है। लेकिन अगर आप देवी जी का हाथ देखेंगे तो देवी जी का हाथ देखिए कितना सुंदर है, गोल मटोल जैसे हमारे नॉर्मल इंसानों के रहते हैं। तो राक्षसों का हाथ राक्षस जैसे बनाया गया है, देवी जी का हाथ ऑब्वियस सी बात है देवी जी जैसा बनाया गया है। शिव जी को भी आप देखेंगे तो कई चीज़ें अभी सिमिलर ही आपको लगेंगी, क्योंकि कलर के बाद चीज़ें उभरेंगी। क्योंकि आइज़ भी उतनी समझ में नहीं आ रही है, नोज़ भी मुझको तो समझ में आ रहा है, वीडियो में आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि रात का समय है, झूमे चंद्रमा है, उसीलिए आपको सारी चीज़ें समझ में उतने अच्छे से नहीं आएंगी। जेवर देख लीजिए, थोड़ा बहुत देवी जी ने भी पहन ली हैं। मूर्ति की हाइट लगभग 14 फीट के आसपास जाएगी, मैं आपको बताऊंगा और भी चीज़ें। मूर्ति तो तैयार ही है, लगभग 15 तारीख को भी आगमन हो जाएगा देवी जी का, मुझको लग रहा था। अभी आपको बताता हूँ, देख लीजिए पहले अच्छे से आप मन भर के। मुझको लग रहा था कि मैंने पंडित जी से बोला, जो यहाँ के पंडा जी हैं, कि हर बार तो मूर्ति वहाँ से आती थी तो आप लोग को समय मिल जाता था, पूरा सब कुछ दिखाते थे, बैल और घोड़ा वो सब बैंड बाजा आता था। तो इस बार तो यहीं से मूर्ति उठ के बगल में जानी है, तो इस बार तो संभावना होगी नहीं। लेकिन पंडित जी ने बोले नहीं ऐसा नहीं है, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, आप उनके मुँह से ही सुन लीजिए। हाँ जी पंडित जी, इस बार तो मतलब अब पिछली बार हम लोग 3 किलोमीटर दूर से लाते थे मूर्ति यहाँ तक। नहीं ऐसा नहीं है कि उसमें कमी छोड़ेंगे। ये 19 साल बाद ये बिटिया का नंबर लगा, जिसका जो यहाँ पर पैदा हुई, पली पुसी बड़ी हुई, फिर बाहर विदेश चली गई, फिर आजकल जो है पूना में है। उस बिटिया की मूर्ति थी, 19 साल बाद उसका नंबर लगा। उसका ये कहना था जहाँ हम पले पुसे हैं और पढ़ लिख के हमने जॉब पाया है, तो माता जी मेरे घर के नज़दीक ही बने, इसलिए यहाँ नज़दीक पर मूर्ति बनाई जा रही है। बाकी तो जितना जो हम करते आए हैं, रोड धुलने से लेके फूल माला और बैंड ढोल सब बजेंगे। एक चक्कर जो है यहाँ पंडाल के पीछे पूरा घुमाया जाएगा, फिर माता जी का स्थापन किया जाएगा। लेकिन इन सब में भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा। सबसे पहले मैं देखा था जब आप पूजा कर रहे थे, 2 साल पहले मैंने देखा था आपको जी, वो टार्जन जी के पंडाल में जी। तो जो आप पूजा करते हो ना, आपका वो तरीका बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये तो खास तौर पे जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है आप पूरा डूब जाते हैं उसके अंदर। ये माँ की ही कृपा है। हाँ। 63 साल की आयु है और 27 साल हो गए मुझे सेवा करते, क्योंकि बिना खप्पर की माता चल ही नहीं सकती, और भाव से ही इसको हम पा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान को पाना है तो पहली सीढ़ी माता पिता की ही है, और माता पिता का और सब बड़े बूढ़ों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, सबके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। और इस पूरे भावपूर्वक, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों ने स्थापित की थी होलिका समझ के, क्योंकि बच्चों में निश्चल भाव होता है, और उन बच्चों ने स्थापना की थी। और आज निरंतर लगातार मूर्ति बढ़ रही है और हम सब बढ़ रहे हैं। जहाँ पर 2038 तक लोगों की निछावर जमा है, 2056 तक लोगों का नंबर लगा है। ये एक रांझी के लिए ब्रांड है। ब्रांड मतलब पूरा शहर नहीं, बाहर तक के लोग आते हैं इसके केवल दर्शन पाने के लिए। कितनी हाइट है पंडित जी मूर्ति की? इस बार जो है मुकुट लग के मेरा ख्याल 15.5 जाएगी। हाँ, और ख़ास तौर पे जो आप पूजा करते थे तो मैंने आपको जो चीज़ देखा था, आप यहाँ पे ऐसे कपूर जलाते हैं, वो चीज़ बड़ा गजब लगता है देख के। मेरे को तो ये लगता है हाथ नहीं, इस पे तो मेरा कब से 1 से 9 दिन तक जो है 1 से 1.5 किलो कपूर जलता है, क्योंकि नींबू लौंग और कपूर ये माँ का प्रिय भोग है, इसलिए माँ को अर्पण करते हैं। और भगवती ज़्यादा करके यही सौंप करती है,
नींबू लौंग और कपूर। जो भक्त जो बेटा बेटी देता है माँ उसके ऊपर प्रसन्न होती है, खुश होती है। इसलिए मैंने इतनी मूर्तियों की बनाया ना वीडियो, जैसे आगमन की भी बनाया, कई जगह की भी, तो लेकिन जो शुरुआत आप लोग करते हैं वाकई में काबिल तारीफ़, और ख़ासतौर पे आप जो पूजा करते हैं बार बार बोला, नहीं, अच्छा ये लगता तो है। लोगों बहुत का बहुत बड़ा धन्यवाद। और माता जी की कृपा है, हाँ, ऐसा मैं कर पाता हूँ। जय माता हमेशा दी। करते रहिए, पंडित जय माता रमेश दी। शर्मा, मन्नत मनोकामना की महाकाली। अब आप टाइम देखिए, 7:16 हो रहे हैं। देवी जी यहाँ पे अभी बन रही हैं, है ना। और पूरा एरिया थोड़ा सा यहाँ पे खुला खुला है, कुछ तो ये प्लॉट होगा जो खाली पड़ा है। और रथ जो कि मनोकामना वाली महाकाली जी का रथ काफ़ी प्रिय मेरे लिए भी है और आपके लिए भी हो सकता है। बहुत प्यारा रथ ये लोग का रहता है, जब सज के पूरा तैयार होता है। देखिए पेंट वेंट कर दिए हैं ये लोग, तो अभी उतना ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा नहीं, दिन में काफ़ी शानदार लगेगा ये। और जब फूलों से सज जाता है ना, तब ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा। तो सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल ही मूर्ति बन रही है, आप देखेंगे केवल एक सिंगल मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार यहाँ पे आता है। और हमेशा बाकी फिर यहाँ पे ताला लग जाता है। दिन में अगर आप कभी आएंगे ऑड टाइम पे तो आपको मिलेगा नहीं ये मूर्ति देखने के लिए भी। पीछे से अगर मैं आपको देवी माँ के दर्शन कराऊँ तो आप देख लीजिए, बहुत रेयर ही ऐसा हो पाता है कि पीछे से हम लोग आपको दर्शन करा पाएँ देवी माता के, क्योंकि जगह भी नहीं रहती है पंडाल में। और कई मूर्तियों में पीछे से भी आप देखेंगे तो खुला खुला रहता है, लेकिन ये देवी जी का पीछे से भी आप देखेंगे तो पूरा आपको कवर ही कवर दिख रहा है। काफ़ी शानदार मूर्ति है और इस बार टोटल अलग मूर्ति बनाई गई है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको केवल एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा लाइक्स मुझको मिलने चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारी बिल्ली मौसी चल रही है, थोड़ा करीब जाऊँ मैं, ये पता नहीं आपको देखा होगा नहीं देखा होगा, भाग गई। देवी जी जो हैं चतुर्भुज में हैं, एक हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ देवी जी का, चौथा हाथ। ये थोड़ा सा आपने दूर दूर से देवी जी के दर्शन किए हैं, अब मैं थोड़ा आपको करीब से दर्शन कराता हूँ। ये हमारे साथ पिंटू शर्मा जी हैं, जो पंडा जी थे उनके बेटे हैं। भैया बता रहे थे कि सबसे पहले मूर्ति ये जब से रखी जा रही है मनोकामना वाली, सबसे पहले हमने शुरू किए थे, मतलब हम बच्चे के रूप में जब थे तब से बनाना शुरू किए थे। तो कितने साल के रहे होंगे भैया आप तब से रख रहे हैं ये मूर्ति? 10-11 साल का था जब से हम लोग स्टार्टिंग में छोटे छोटे बच्चे थे। तो किसी ने कहा चलो देवी जी रखते हैं, तो हम लोगों ने सोचे चलो ठीक है। फिर हम लोग चंदा करते थे, 5 रुपये 10 रुपये कहीं से लाते थे। फिर एक छोटी सी मूर्ति उसी ने बनाया था, तो फिर उसी ने रखे। फिर ज़्यादा पैसे ना होने के बाद फिर बड़े लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे करते करते आज इस मुकाम में पहुंच चुके हैं कि रांझी से हम लोग इतने फेमस है माता के नाम से कि कहीं पे भी जाए तो पहचान जाते हैं कि मन्नत काली वाले जा रहे हैं। तो जैसे पहली जो मूर्ति बनी थी तो आप उसको खरीदे थे कि कोई साथ का ही लड़का बना हमारे दिया साथ का था एक लड़का था जिसने हम लोग को उत्साह करते हैं ना कि चलो आज अपन मूर्ति रखते हैं, तो उसी ने मूर्ति बनाया था। यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर दूर। तो हम लोग एक दिन पहले जाके मूर्ति लेके आई थी, फिर यहीं पे रखी थी। फिर दूसरे दिन माता जी की स्थापना करा के रखी थी हम लोगों ने। आप जब 11 साल के थे तब से? जब से। और आज 38 साल, आज 2 बच्चों का बाप। पूरा बता। आज 38 साल के, 42 साल के हैं भैया, 2 बच्चों के पिता। वाकई में तो अब तो अच्छा लगता होगा। मैं हर बार जैसे जब ऐसे तो मिल नहीं पाता हूँ इनसे, जब विसर्जन होता है तब खास तौर पे मिलते हैं। और भैया हमेशा रथ पे बैठे रहते हैं। और उसके बाद जब देवी माँ का विसर्जन हो जाता है तो पंडा जी भी, चाहे पंडित जी आप बोल लीजिए, चाहे भैया लोग भी, शायद आप लोग विसर्जन के बाद हर बार वैष्णो देवी जाते हैं ना? हाँ, हर साल हम लोग की समिति में ऐसा है कि तो लोग को कोई भी समिति की तरफ से पैसे वैष्णो देवी भेजा जाता है। और फिर विसर्जन के दूसरे दिन हम लोग सब समिति वाले माता का ध्वज लेके मैहर जाते हैं। और मैहर से आने के बाद फिर ये पंडाल वंडाल खोलने का कार्यक्रम हम लोग का चलता है। तो कितने लोग तकरीबन जाते होंगे? हम लोग समिति वाले हो गए और भी कम से कम 30-40 लोग जाते हैं मैहर। बाप रे। अब मैं तो खैर जुड़ा हूँ तो मैं स्टेटस देखता रहता हूँ, पंडा जी डालते रहते हैं स्टेटस, काफ़ी खुशी होती है देख के। देखिए भैया, हम लोग ऐसा है ना, जब से ये माता की सेवा कर रहे हैं तो हर साल हम लोग को बस ये लगता है कि कितनी जल्दी ये नवरात्रि आया, माता जी की सेवा करने का हम लोग को मौका मिले। हम लोग बिल्कुल सब चीज़ काम ये सब छोड़ के मन से बिल्कुल माता की सेवा में लग जाते हैं। और हर कोई हम लोग ये नहीं सोचते कि कहीं से कोई कमी छूटे। हम लोग जितना हो सकते कि जितना होना हो सके हम लोग उतना करें उनके लिए। हम लोग बिल्कुल दिल से सेवा करते हैं। सही बात है, वो दिखता भी है और ऑडियंस का प्यार भी है। ऑडियंस सॉरी गलती, भक्तों का प्यार, जनता नहीं, भक्तों का प्यार है देवी माँ के प्रति, जो कि इतना पसंद किए जाते हैं। अच्छा एक बात और है, पंडित जी बोल रहे थे कि जैसे जो यहाँ का पंडाल है ना, हर जगह का पंडाल क्या है,
विसर्जन के बाद तोड़ फोड़ के अलग कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ का पंडाल खुल के फिर से रखा जाता है ना। ये सारे लोहे का बना हुआ है, ये मैया के ही पैसे से बना है, जो लोगों ने उनके बेटा बेटी ने दिया है। तो ये पूरा पंडाल जो आप देख रहे हैं ये सेम का बना हुआ है मैया का। ये रथ भी मैया ने सेम बनाया है अपना, और मैया ने 8 से 9 किलो को चांदियों के जेवर भी मैया का बना है। मैया ने बहुत कुछ बनाया है, और हमारे अपने जैसे बेटा बेटियों लाखों हजारों की संख्या में लोगों के पास, जिसके पास मकान नहीं था उनका मकान दिया है मैया ने, जिनको आन औलाद नहीं थी आन औलाद दी है, किसी को नौकरी दी है, किसी को जिसने जो मांगा है मैया ने दिया है। और मैया निरंतर लगातार अपने आप मैया सारा सामान जो भी वो मैया खुद स्वयं तैयार कर रही है और भक्तों से करवा रही है। इसलिए पंडाल हम लोग जो है टेंट नहीं, खुद का मैया का पंडाल है। और इस बार कलकत्ता से कारीगरों को बुलाया गया है, जो कि मैया मनोकामना महाकाली टेम्पल्स के नाम से ये मंदिर तैयार हो रहा है। जब स्टेज आप लोग का तैयार होता है तो आप जैसा कि बोल रहे हैं ना, माता के जेवर हैं, सब कुछ माता ही का है। तो जब मैं स्टेज में देखता हूँ नारियल जब चढ़ते हैं, जब चढ़ावा चढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि माता के कमर तक नारियल आ गए हैं। पंडित जी वो सब नारियल होते क्या हैं उतने जितने चढ़ते? बहुत ज़्यादा चढ़ावा, और वो चुन्नी आती है, आप जैसे मेरे को भी देते हैं नारियल, में ले जाके रखता भी हूँ घर में। ये लाखों हजारों की संख्या में चुन्नी और नारियल इतने आते हैं कि श्रीफल जो है मैया के हम लोग जो है धनतेरस तक बांटते हैं। हाँ याद आया, धनतेरस में जो है आप लोग एक स्पेशल दिन भी रखते हैं शायद बांटने। वो धनतेरस में मैया का जो होता है, जो हम कलश बोते हैं, उस कलश में जो है माई का खजाना कम से कम 1.25 लाख रुपया के चिल्लर जो है वो खजाना हम रखते हैं। और उस जो मेन घट है उस घट पे उसको भर के रखते हैं। वो धनतेरस की रात को बांटते हैं श्रीफल के साथ। बिल्कुल सही बोले, मैं भूल गया था, मेरे को भैया बताए भी थे पिंटू शर्मा जी कि आज देवी माता का जो वो चढ़ते हैं, जैसे साड़ी चढ़ रहा है या फिर जो भी प्रसाद चढ़ रहा है, उसका आज वितरण किया जा रहा है। तो कोई एक स्पेशल दिन रखते हैं, उस दिन वितरण करते हैं। तो मेरे को भी कई बार मिला है ये अवसर लेने के लिए। आपको भी अगर इस बार मिलेगा, आप भी आइएगा, माता का प्रसाद समझ के, माता का आशीर्वाद समझ के उसको अपने घर के तिजोरी में रखिएगा। भैया पैसा बढ़ेगा आपका, संपत्ति आपकी बढ़ेगी। जय माई, जय हो माई की। इसके साथ सबसे अनमोल और सबसे कीमती जो हम लोग जोत का तेल बांटते हैं, जो ज्योति के रूप में मैया 9 दिन 10 दिन प्रकट होती हैं, उस जोत का तेल हम लोग शीशी में पैक करके देते हैं। 9 दिन जो मैया नींबू कंठी की माला 108 105 की जो मैया को चढ़ता है, उसे हम लोग लाल कपड़े में लपेट के देते हैं, जिससे घर का दरिद्री और घर के जो वो बाहर निकलें और मैया का वास हो। और जो जोत का तेल है किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन उस जोत के तेल में इतना ताकत, इतना प्रभाव है, पुराने से पुराने घाव को ठीक कर देता है। लोगों के जोड़ों का दर्द है, उस जोत के तेल को लगा लेने से कईयों को आराम मिला है। इसलिए जोत का तेल लेने के लिए बहुत सारे मैया के बेटा बेटी यहाँ आते हैं। कई समितियाँ हैं जो मिलता भी है तो वो रख लेती हैं और छिपा लेती हैं, लेकिन ये समिति ऐसी नहीं है। मैं खुद देखा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप आके देख लीजिएगा। किस दिन, ऐसा कोई डेट है अभी याद होगी आपको, किस दिन करेंगे? हवन के बाद। हवन के बाद मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, नहीं तो पॉसिबल हुआ तो जिस दिन वितरण होगा उस दिन आके एक वीडियो भी आपको सेपरेट बना के दिखा दूंगा कि भैया होता है, झूठ मत समझना है इसको। ये सतपाल सिंह है। अच्छा, ये सतपाल सिंह 2011 में इनकी ओर से, इनके परिवार की ओर से मूर्ति स्थापित कराई गई थी। मैया ने इनका भी काम सुना था। तो भैया जैसे हर साल नए नए भक्त देवी जी के उनके द्वारा मूर्ति दी जाती है, तो आपने मतलब देवी जी जब से स्थापित हो रही हैं उनके किस वर्ष में दिए थे? 2011 में। तो 2011 में मतलब कौन सा वर्ष होगा देवी जी का? हमारा 14 साल बाद नंबर आया था। अच्छा, हमारी मनोकामना पूरी हुई थी। हाँ। हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए तो इसी साल में। अरे बाप। और हमारा मकान भी बनवाया माता ने। हाँ। और सब काम हमारा अच्छे से हुआ है। तो हमने 2011 में मूर्ति की स्थापना करवाई थी। किस गेम में आपका हुआ था इंटरनेशनल? लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग? अरे हाँ, वेट लिफ्टिंग बोल दो। हाँ। और अभी तक बिल्कुल सब सही चकाचक एकदम चल रहा है माता के आशीर्वाद से। बढ़िया। अब देख लीजिए आपके सामने सब लाइव एग्जाम्पल हैं, तो अब क्या बोल सकते हैं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। उनका कहना जो है सामने चढ़ाएगा, सामने खप्पर रहता दूध है, सामने कहना तो गाड़ी जा रही है।
ये बड़ी लंबी चौड़ी कटिंग और अपन कितना एक साइड 310 तो ऐसे चलता है। लगा के गया सुबह सामने से तो जी अभी मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे देवी जी को स्थापित किया जाएगा। और ये पंडाल जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये पंडाल बनाया जा रहा है कलकत्ता से स्पेशली बुलाए गए हैं कारीगर इस पंडाल को खड़ा करने के लिए। आप अगर देखेंगे तो देखिए इस पंडाल में आपको जो सामने से आप देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको बांस यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं तो मैं जितना अंदर इसमें जाता जाऊँगा ना आपको लोहे की फेंसिंग दिखाई देंगी। बाहर में थोड़ा सा आपको देखने में मिल रहा है ये बांस, बाकी सामने से कुछ ऐसा ही लुक है। अभी मैं अंदर आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। वहाँ से लेके तकरीबन मेरे को लगता है 100 मीटर के आसपास तक पूरा स्पेस होगा, ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो। अभी तो लाइटें उतनी क्या अभी तो लाइटें बिल्कुल नहीं लगी हैं। 100 मीटर या फिर 80 मीटर के आसपास पूरा पंडाल होगा, जो कि काफ़ी स्पेस है इनके पास। और पूरा पंडाल अभी पूरा ढक दिया गया है। और अगर आपको दिखाऊंगा तो फेंसिंग भी, अगर आप एक प्रकार से बोल सकते हैं ना, तो फेंसिंग भी लोहे की है और अच्छा बढ़िया से कलर वलर बिल्कुल अभी इस बार भी कर दिया गया है। देखिए आप, गोल्डन कलर कर दिया गया है। ये पूरा मेरे को लगता है लास्ट स्टेज है देवी जी का, या फिर यहाँ से स्टेज शुरू होगा जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ कहीं सीढ़ी बनेगी और अंतिम वहाँ तक तो रहेंगी देवी जी जब बैठेंगी। और ये पंडाल आप देखिए पूरा लोहे का है। ये भी आप देख रहे हैं तो ये भी लोहा है। ये नट बोल्ट लगे हुए हैं तो पूरे नट बोल्ट खोल दिए जाते हैं। पर्दे वर्दे बढ़िया धुलाई हो चुकी है और बिल्कुल कड़े कड़े देख रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रेस करके लगाए हैं भाई, एकदम साफ़ सुथरा। और मैं कहूँ तो बिल्कुल नया ही ना हो, ये नया ही ना ख़रीदे हों, बिल्कुल नया नया लग रहा है। नीचे में आप देखेंगे तो बढ़िया साफ़ सुथरा करके यहाँ पे भी गड्ढा करके, और ये पूरा अपना पंडाल में ये लोहे का लगाए हैं। वही भैया बोल रहे थे कि पूरा हमारा पंडाल जो बनता है लोहे से ही बनता है और इसको खोल लिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, व्यवस्था ऐसी है तो खोल लिया जाता है। देखिए नट बोल्ट आपको देखने मिलेगा, ये तो खोल के रख लेते हैं इसको हर बार के लिए। बाकी जनरली आप हर जगह अगर पंडाल देखते हैं, मैं भी आपको दिखाता रहता हूँ पंडाल, तो हर पंडाल में आपको बांस सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बांस आपको लगभग ना के बराबर देखने मिलेंगे। चारों तरफ ही मैं अगर देख रहा हूँ तो चारों तरफ ही लोहे का ही पंडाल है। बांस एक दो तो किनारे रखे हुए हैं जो थोड़ा बहुत किसी ना किसी काम के लिए यूज़ किए जाएंगे। जिसके लिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये थोड़ा बहुत एक दो ठो बांस रखा हुआ है। मुझको लगता है ये इसलिए यूज़ होता होगा कि कुछ पर्दे इधर उधर खिसकाना है उसके लिए। बाकी तो सब चीज़ लोहे का ही है। उस तरफ भी आपको मैंने लोहे के दिखाया, इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो सारा लोहे का है। ये देखिए, ये भी कुछ नट बोल्ट लगा है ऊपर नीचे करके टाइट वाइट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो क्या सवाल है भाई, पसंद ही आएगी, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है देवी जी के लिए। आई होप कि आपको लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। मिलो, लाइक करना ही करना है भाई, क्यों नहीं करोगे।